नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं आरजू। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को नवंबर तक बढ़ाए जाने के बाद क्षेत्र में लोगों को दिया जा रहा है अनाज। लद्दाख की गलवान घाटी में चीन की सेना हटी पीछे। और चंडीगढ़ में कोरोना मरीजों की रिकवरी दर देश के अन्य राज्यों से बेहतर। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर प्रवासी मजदूरों और गरीबों के लिए मुफ्त अनाज योजना को नवंबर तक बढ़ा दिया है। अब प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत उन लोगों को भी अनाज प्रदान किया जाएगा जिनके पास राशन कार्ड नहीं है। केंद्रीय खाद्य व आपूर्ति मंत्री रामविलास पासवान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 जून को अपने संबोधन में कहा था कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को अगले 5 महीनों यानी नवंबर 2020 तक बढ़ा दिया गया है। इसके तहत देश के 80 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को अलग से प्रति व्यक्ति 5 किलो गेहूं या चावल और 1 किलो चना मुफ्त प्रदान किया जाएगा। इस संबंध में आदेश 30 जून को ही जारी कर दिए गए थे। रामविलास पासवान ने कहा कि इस योजना का लाभ वे लोग भी उठा सकते हैं जिनके पास राशन कार्ड नहीं है। उन्हें अपना आधार कार्ड ले जाकर इस योजना के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। इसके बाद उन्हें एक स्लिप प्रदान की जाएगी जिसे दिखाकर वे इस मुफ्त अनाज स्कीम का लाभ उठा पाएंगे। सरकार हर हाल में गरीब मजदूरों को मुफ्त राशन उपलब्ध कराना चाहती है। पहले ये योजना सिर्फ 3 महीने यानी जून तक ये थी, लेकिन फिर इसे बढ़ाकर नवंबर तक कर दिया गया है। दिल्ली समेत कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने इस आदेश का पालन कर मुफ्त राशन बांटने की प्रक्रिया शुरू भी कर दी है। जी, सरकार की तरफ से मिला है ये। बहुत बढ़िया है जी, सरकार की बढ़िया स्कीम है। ये हमें 3 महीने का मिला है, वे आगे भी मिलता रहेगा कहते हैं। इस योजना पर कुल 1.5 लाख करोड़ रुपए का खर्च आएगा। इसमें से 90,000 करोड़ रुपए का खर्च तो इस योजना को 5 अतिरिक्त महीनों के लिए बढ़ाने की वजह से आएगा। लद्दाख के गलवान क्षेत्र में चीनी फौज ने पीछे हटना शुरू कर दिया है। ऐसा दोनों तरफ के कोर कमांडरों की बैठक के दौरान हुए फैसले के बाद हो रहा है। सेना के सूत्रों का कहना है कि चीनी फौजी पेट्रोलिंग पॉइंट 14 से तंबू व अन्य उपकरण हटाते हुए देखे जा रहे हैं। गलवान, हॉट स्प्रिंग्स और गोगरा पर चीनी फौज के वाहनों की आवाजाही भी देखी गई। इस घटनाक्रम को कोर कमांडरों की 30 जून चुशूल में हुई बातचीत के अनुसार देखा जा रहा है। उल्लेखनीय है कि भारतीय और चीनी फौजों के बीच हाल ही में पूर्वी लद्दाख में झड़प हुई थी। चीनी फौज पीछे हटने की कार्रवाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अचानक लद्दाख यात्रा के बाद हुई है। प्रधानमंत्री ने अपनी यात्रा के दौरान सेना को भी संबोधित किया था। चंडीगढ़ में कोरोना पॉजिटिव मरीज देश के अन्य राज्यों के मुकाबले जल्दी स्वस्थ हो रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से कोरोना के मरीजों के ठीक होने से संबंधित जारी सूची में सिटी ब्यूटीफुल चंडीगढ़ सबसे ऊपर यानी पहले स्थान पर है। शहर में कोरोना मरीजों का रिकवरी रेट 81.95% दर्ज किया गया है, जो कि पूरे देश में सबसे बेहतर है। शहर के स्वास्थ्य सेवाओं के निदेशक डॉक्टर जी दीवान ने बताया कि समय पर ट्रेसिंग तथा टेस्टिंग से कोरोना संक्रमितों का इलाज किया जा रहा है, जिससे बड़ी संख्या में कोरोना के मरीज ठीक हो रहे हैं। सैंपल टेस्ट किए जिनमें से 483 केसेस पॉजिटिव आए और आज तक हमने 395 केस डिस्चार्ज कर दिए हैं और आज की डेट में मेरे पास 82 केसेस हैं चंडीगढ़ में, जिनका रिकवरी रेट 81.95 आंका गया है आज की डेट में। ये रिकवरी रेट अपने आप में एक बहुत ही अच्छा मापदंड है। उन्होंने कहा कि हमें आने वाले दिनों में भी और सतर्क होने की आवश्यकता है ताकि संक्रमण की श्रृंखला को फैलने से रोका जा सके। इसलिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी हिदायतों का पालन करना जरूरी है। कोविड-19 संकट के चलते चंडीगढ़ प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग द्वारा किए जा रहे कार्यों की शहर के प्रशासक की स्वास्थ्य संबंधी स्टैंडिंग कमेटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर एडवाइजरी काउंसिल फॉर हेल्थ डिपार्टमेंट ने सराहना की है। सेक्टर 16 के अस्पताल के कॉन्फ्रेंस रूम में हुई इस बैठक के दौरान पूर्व सांसद हरमोहन धवन, स्वास्थ्य सेवाओं के निदेशक जी दीवान व अन्य उपस्थित थे।
कोरोना के मामलों में चंडीगढ़ की रिकवरी दर देश की तुलना में बेहतर होने के लिए भी स्वास्थ्य विभाग तथा प्रशासन की प्रशंसा की गई। चंडीगढ़ कोरोना रिकवरी दर में देश में पहले नंबर पर है। बैठक के दौरान शहर में इस महामारी से संबंधित स्थिति काबू में होने के बावजूद संक्रमण की रोकथाम के प्रयासों में ढील न देने की बात भी कही गई। डॉक्टर देवान ने कहा कि यह उपलब्धि किसी एक की नहीं बल्कि सभी अधिकारियों व कर्मचारियों के प्रयासों का परिणाम है। पीजीआई सेक्टर 32 का जीएमसीएच तथा सेक्टर 16 के अस्पताल द्वारा खास स्क्रीनिंग, सैंपलिंग, चेकिंग तथा अन्य प्रयासों से शहर में स्थिति बेहतर होने की जानकारी भी साझा की गई। बैठक के दौरान फ्लू क्लिनिक, होम्योपैथिक दवा को बापूधाम क्षेत्र में वितरित करने तथा आयुष उपायों इत्यादि पर भी चर्चा हुई। सावन माह आज से शुरू हो रहा है तथा आज सावन माह का पहला सोमवार भी है। हर वर्ष शिवलिंग पर जलाभिषेक तथा फल चढ़ाने के लिए मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ जाती थी, परंतु इस बार कोरोना महामारी के कारण मंदिरों में भीड़ एकत्र होने पर रोक रहेगी। कोरोना संकट के कारण सामाजिक दूरी बनाए रखने, मास्क पहनने तथा थर्मल स्कैनर के प्रबंध मंदिरों में किए गए हैं। कोरोना के कारण बदली व्यवस्था में इस बार शिव पूजा व जलाभिषेक के लिए भी विशेष प्रबंध किए गए हैं। सेक्टर 22 के सनातन धर्म मंदिर के पंडित जी ने बताया कि मंदिर में जलाभिषेक के खास प्रबंध किए गए हैं। ये श्रावण का महीना जो है आज से प्रारंभ हो गया है। इस महीना को देखते हुए और मंदिर में भक्तों को व्यवस्था किया गया है ये कि शंकर भगवान पर जल चढ़ाने की व्यवस्था किया गया है और ये पाइप की व्यवस्था किया गया है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होते रहे और भक्तों की जो है श्रद्धा बनी रहे, ताकि श्रावण महीने में भक्तों को जो है भगवान शंकर को जल की धारा चलते रहे। इसके अतिरिक्त शहर के अन्य मंदिरों में अलग अलग व्यवस्थाएं की गई हैं। सेक्टर 24 के खेमपुरी शिवालय में भगवान शिव की पूजा के लिए बुकिंग की व्यवस्था की गई है। इस महीने भगवान शिव का विशेष अभिषेक होता है और भगवान तो केवल जल से प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान को थोड़ा सा गाय का दूध चढ़ा दें और गंगा जल चढ़ा दें, सामान्य जल भी चढ़ा दें तो भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। श्रद्धालु भी शिव पूजा के लिए किए प्रयासों से खुश हैं व अन्य लोगों ने कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए घर पर ही पूजा करना सही कहा है। ये कोरोना से बचने के लिए और शिव जी के सावन के महीने में जल चढ़ाने की व्यवस्था बहुत अच्छी की हुई है। किसी प्रकार का डर नहीं है, सब प्रकार से चित्ता भगवान की कृपा बनी रहे। आज पहला दिन था, पहला सोमवार है, इस करके आज सारे मंदिर में आए हैं। ठीक है जी, थोड़ा कोरोना के कारण आजकल लोग कम हैं, तो मैं चाहता हूँ, वैसे तो मंदिर ने काफ़ी अच्छा काम कर रखा है। आप देख सकते हैं कि जैसे कि पाइप लगी हुई है पूरी, यहाँ से जल चढ़ा सकते हैं तो उधर जल शिव जी पे बिल्कुल आएगा, पर फिर भी यहाँ पे अच्छी तरह व्यवस्था हुई है। सैनिटाइजिंग का ध्यान रखा जा रहा है, हर 24 घंटे बाद सैनिटाइज होता है यहाँ पे, पर फिर भी जितना हो सके आप घर से घर ही करिए। ठीक है, घर पे ही पूजा करिए, घर पे ही सब करिए। शिव जी सबके हैं, सबका ध्यान रखते हैं। इस बार शिव पूजा में बेलपत्र व अन्य सामग्री का उपयोग नहीं किया जाएगा। कावड़ तथा शोभा यात्राएं भी नहीं हो सकेंगी, परंतु इस बार सावन महीने का आरंभ तथा समापन दोनों ही सोमवार को हो रहे हैं, जिसे शुभ माना जाता है। अब खबरें फटाफट। गैर कानूनी गतिविधियां निवारण अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत अवैध संगठन सिख फॉर जस्टिस की 40 वेबसाइटों को किया गया है बंद। और राष्ट्रवादी नेता श्यामा प्रसाद मुखर्जी को आज उनकी जयंती पर किया जा रहा है याद। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।